दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। शायद ही कोई मौसम किसान के लिए इतना कष्टदायक होता हो जितना बरसात का, क्योंकि इस मौसम में उसकी आमदनी का कोई साधन नहीं होता, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति डोलने लगती है। घर में खाने को ढेरों अनाज मिल जाएगा, पशुओं के लिए चारा और भूसा मिल जाएगा, लेकिन यदि पैसा चाहे तो मुश्किल से मिलता है। यही हालत आजकल हरिया की थी। घर में सारी चीज़ें थी, लेकिन पैसे के नाम पर केवल घर में 300 रुपये थे, जो घर के खर्च के लिए थे, और अभी ईख की कटाई तक इन्हीं में काम चलाना था। इधर मोहन के दाखिले का समय भी आ गया था। कॉलेजों में उसका दाखिला होना भी जरूरी था, क्योंकि यही एक था जिसके सहारे हरि और पारो अपने दिल में अनेकों आशाएं और सजोए हुए थे। मोहन शहर गया और दाखिले के लिए कॉलेज से अपना नाम दर्ज कर दिया। अब केवल फीस जमा करानी बाकी थी, जिसके लिए उसे 3 दिन का समय दिया गया था। मोहन भी अपने घर की आर्थिक स्थिति से परिचित था, जिसे लेकर वह भी परेशान था। शाम की गोधूली होते होते मोहन शहर से घर लौटा। हरिया आंगन में खाट पर बैठा इसी सोच में डूबा हुआ था। वह उसका गुड़गुड़ा रहा था। वह उसके पास गया और पैर छूकर कपड़े बदलने के लिए अंदर चला गया। कुछ देर के बाद कपड़े बदलकर वह बाहर आकर हरिया के पास चारपाई पर बैठ गया और अभी कुछ दूर पर गाय का दूध निकाल रही थी। वह भी दूध निकालकर हाथ में बाल्टी लेकर पास आ खड़ी हुई। हरिया ने हुक्के को बीच में रोकते हुए पूछा, क्या हुआ? दाखिले का हुआ या नहीं? मोहन, दाखिला तो हो गया बापू, लेकिन फीस के लिए 300 रुपये और 3 दिन में ही जमा करानी पड़ी है। तो हो जाएगी, इसमें परेशानी की क्या बात है? हरिया ने दृढ़ता के साथ कहा। मोहन ने हरिया की तरफ आश्चर्य से साथ ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे कोई सूखा हुआ कह रहा हो कि मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। लेकिन बापू, पैसे कहाँ से आएंगे? हरिया, इस बात की चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो तुम्हारा काम है उसे अच्छी तरह से करो, समझे? हरिया ने कठोरता के साथ कहा। हरिया का यह उत्तर पाकर दिमाग में कुछ उलझन लिए और इंसान सा खाट से उठकर बाहर चला जाता है। पारो भी बिना कुछ बोले भारी मन से कुछ सोचती हुई सी अंदर चली जाती है। अगले दिन भोर होते ही मोहन ज्यों ही उठकर घूमने गया, हरिया ने बैलगाड़ी जोती और एक बोरी अनाज उसमें रखकर गांव के बनिया के पास 500 रुपये में बेच आया। पारो इस सारे प्रकरण को देख रही थी, लेकिन कुछ न बोली। जो ही मोहन बाहर से टहल कर आया, हरिया ने फीस के 500 रुपये उसके हाथ में थमा दिए और हरिया उठकर चलते चलते बोला, मैं चेरी काटने जा रहा हूँ, बैलगाड़ी लेकर जल्दी आना। मोहन उसे प्रसन्नवाचक नजरों से देखता रह गया। मोहन ने बैलगाड़ी के पहिया और बैलों के पैर कीचड़ में सने देखे तो सारी बातें समझ गया। वह दौड़कर अंदर गया और देखा तो अनाज की एक बोरी कम थी। मैं तेजी से बाहर आया और बैलों
वो घास डालती फारूक के पास जाकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, क्या माँ, क्या जरूरत थी बापू को अनाज बेचने की? इस साल नहीं तो अगले साल हो जाता दाखिला। फारूक ने समझाते हुए कहा, अरे पागल हो गए है क्या? गया हुआ समय वापस नहीं आता। तो मन लगाकर पढ़ने करते नौकरी लग जाएगी तो हमारे सारे ब्याड़े के न्यारे हो जाएंगे। तो फिर वो अनाज तो वैसे भी ज्यादा था, आज नहीं तो कल बेचना ही था। कहाँ जाता था, अभी पूरा साल तो बाकी है। और अरे तू अनायास ही परेशान होता है, जा गाड़ी ले जा और चारा ले आ। उन्होंने अपना माथा सिकोड़ा और बैल जोतकर गाड़ी खेत ले चला। इधर गांव में ही प्रधान जी ने अपने छोटे बेटे की योग्यता को सिद्ध करने के लिए अपनी दौलत का सहारा लिया, क्योंकि कई योजनाओं से प्रधान रह चुके थे। गांव के विकास के लिए आने वाला पैसा शहर में ही उनके बैंक के खातों में चला जाता था। भ्रष्टाचार के इस युग में जो ऊपर से नीचे तक सभी देश को खा रहे थे, तो प्रधान जी भी पीछे न थे। वे लड़के को लेकर शहर में गए और 5 लाख रुपए की रकम देकर लड़के का दाखिला टाकरी ट्री कॉलेज में करा दिया। खाने पीने और रहने का इंतजाम भी वहीं हॉस्टल में करा दिया। मोहन का एडमिशन भी डॉक्टरी कॉलेज में हो जाता, लेकिन हरिया के पास 5 लाख तो दूर 500 रुपये न थे। मोहन ने जब यह सुना तो वह भी काफी मायूस हो जाता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।